हेलो दोस्तों, चलिए अब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का। तो ये 1772 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में निम्न 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ चुकी थी। कौन कौन सी? इंदौर में होलकर वंश, धार में आनंदराव पवार वंश, देवास बड़ी पांति, यहाँ तुकोजी राव पवार वंश था, और देवास छोटी पांति जीवाजी पवार वंश था, और ग्वालियर में सिंधिया वंश का राज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। होलकर वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकर वंश का राज स्थापित हुआ। वस्तुतः होलकरों को मालवा मराठा साम्राज्य के 5 सरदारों में विभाजनीकरण के स्वरूप मिला था। तो जो मालवा का होलकरों को मालवा मराठा साम्राज्य के 5 सरदारों में जो डिवाइडेशन हुआ था उसके स्वरूप मिला था। 1727 में मल्हार राव होलकर को मालवा के 5 महलों की सनद पेशवा से मिली थी और राज्य के इस भाग में मराठा राज शुरू हुआ। 1729 में धार देवास के पवार राज को भी सनद मिली, लेकिन 1730 में होलकर को क्षेत्र का सर्वोच्च शासक स्वीकारा गया तथा 2 नवंबर 1731 को इंदौर में होलकर राज प्रारंभ हुआ। 1731 में सिंधिया को ग्वालियर क्षेत्र का शासक स्वीकारा गया। पेशवा बाजीराव ने 1732 में मालवा सूबा पुनः होलकर, सिंधिया और पवार के बीच विधिवत विभक्त कर दिया। होलकर मराठों की धनगर शाखा से थे। 1761 के पानीपत के तृतीय थर्ड युद्ध में हार कर लौटे मल्हार राव होलकर की मालवा में स्थिति अधिक सुदृढ़ हुई। 1766 को उनकी मृत्यु जिला भिंड में हुई। मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव का मल्हार राव के समय ही निधन हो गया था, अतः खांडे राव का पुत्र माले राव राजा बन गया, लेकिन 1 वर्ष के बाद वह भी चल बसा। तब उसकी माता अहिल्याबाई ने स्वयं शासन संभाला। कब? 1767 में, और 1797 तक अपने 30 वर्षीय शासनकाल में इतने लोग उपकारी कार्य किए कि जनता के मत वह लोकप्रिय हो गई। उन्हें तुकोजी राव होलकर नामक एक सेनापति ने शासन के कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। चौड़ी गांव। अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी को नर्मदा पर स्थित महेश्वर में स्थानांतरित किया। रानी अहिल्याबाई ने भारत के विभिन्न भागों को अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं और अन्य सत्रों का निर्माण करवाया। तो भारत के विभिन्न भागों में अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं और अन्य सत्रों का निर्माण करवाया। कलकत्ता से बनारस तक ही सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके ही बनवाए हुए। तो याद रखिएगा। अहिल्याबाई भगवान शिव की भक्त थी। तो ये भगवान शिव की भक्त थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तो यानी उसको रिजुविनेट किया था। कब? 1773 में फिर से उसको रिवाइव किया था। उनके दरबार में सबको न्याय मिलता था। कहते हैं कि उन्होंने अपने एक प्रिय पुत्र को न्याय के लिए हाथी के पैरों तले कुचलवा देने का निर्णय लिया था, न्याय के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य तो होलकर वंश के बारे में। देवी अहिल्याबाई का शासनकाल 1767 से 1797 के बीच रहा। देवी अहिल्याबाई द्वारा राजधानी महेश्वर राजवाड़ा के अतिरिक्त दूसरी बनाई गई थी। 1770 में अहिल्याबाई ने इंदौर की स्थापना की। राजधानी महेश्वर से इंदौर पुनः स्थानांतरित हुई। कब? 3 नवंबर 1818 को इंदौर से पुनः राजधानी महेश्वर से पुनः इंदौर स्थापित हुई 1818 में। गदर 1857 को समर्थन देने वाले होलकर राजा कौन थे? तुकोजी राव सेकंड। होलकर अंतिम मराठा शक्ति थे जो ब्रिटिश सत्ता से परास्त हुए। बेलेजली के समय, कब? 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी। इसमें यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड छोड़ना पड़ गया था। होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन 6 जनवरी 1818 को हुई सहायक समझौता, तो सब्सिडरी अलायंस के द्वारा
जो होलकर रियासत थी ब्रिटिश सत्ता के अधीन 6 जनवरी 1818 को होती। ब्रिटिश सत्ता के अधीन होलकर राज्य के प्रथम दीवान कौन थे? तात्या जोग थे प्रथम दीवान। इंदौर के रेसिडेंसी एरिया और इंदौर के प्रथम औद्योगिक विकास का श्रेय महाराजा तुकोजी राव सेकंड को जाता है, और तुकोजी राव ने ही 1857 की क्रांति में समर्थन दिया था। ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये तुकोजी राव द्वितीय ने। मध्य भारत के महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय ऐसे शासक थे जिन्होंने रेलवे के लिए अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। इस राशि की मदद से अंग्रेजों ने 1869 में खंडवा इंदौर रेलवे लाइन का निर्माण किया। इस लाइन को होलकर स्टेट रेलवे भी कहा जाता था। तुकोजी राव के समय ही इंदौर में रेलवे का परिचालन 1875 में शुरू हुआ। जनवरी 1818 में इंदौर ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। इंदौर जनवरी 1818 में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। यह सेंट्रल इंडिया एजेंसी का मुख्यालय एवं मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1948 से 56 के बीच रहा। इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये याद रखिएगा। अहिल्या बाई की मृत्यु के पश्चात तुकोजी राव होलकर ने प्रशासन कार्य संभाला, किंतु 15 अगस्त 1797 को उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात काशीराव, यशवंतराव प्रथम, तुलसाबाई तीनों ने मल्हार राव होलकर के नाम पर शासन किया। अंतिम राजा तुकोजी राव सेकंड, तुकोजी राव थर्ड के समय इस राज्य का विलय मध्य भारत प्रांत में हुआ। होलकर वंश तुकोजी राव होलकर सेकंड ने 1857 के गदर में क्रांतिकारियों का गुप्त समर्थन किया, तो सीक्रेटली क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया था तुकोजी राव होलकर सेकंड ने। तो चलिए सिंधिया वंश देखते हैं। तो इसमें 1831 में मालवा का एक भाग सिंधिया को मिला था। उसके शासक राणोजी सिंधिया थे। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया ही थे। वस्तुतः 1726 में पेशवा ने राणोजी सिंधिया को मालवा का प्रभारी बनाया। कब? 1726। 1731 में मध्य प्रदेश के मराठा क्षेत्र विभाजन में राणोजी को ग्वालियर का शासक बनाया गया। 1729 में अमझेरा के युद्ध में राणोजी ने वीरता का प्रदर्शन किया था। कब? 1729 के अमझेरा युद्ध में। अतः पुणे दरबार ने राणोजी को होलकर वंश के समान भागीदारी दी। राणोजी को उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए। 1766 ईस्वी में उत्तर भारत की आय के बंटवारे से पेशवा सरकार को 46% तथा होलकर एवं सिंधिया दोनों को 21% भाग प्राप्त होता था। महादजी सिंधिया। तो वर्ष 1745 में राणोजी की मृत्यु के पश्चात सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महदजी सिंधिया सत्तासीन हुए। 1771 में पानीपत युद्ध से भाग कर आए महादजी सिंधिया ने लोकेंद्र सिंह जाट से ग्वालियर का किला छीना। कब? 1765 में। महादजी सिंधिया। महादजी ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की। महादजी ने दिल्ली के मुगल सम्राट पद पर शाह आलम को बैठाया और उस पर अपना नियंत्रण रखा। शाह आलम ने महादजी को अपना वकील प्रधानमंत्री बनाया था, तो याद रखिएगा। दौलत राव सिंधिया। तो 1794 में दौलत राव सिंधिया महादजी के उत्तराधिकारी बने। दौलत राव ने उज्जैन के स्थान पर लश्कर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। कब? 1810 में। दौलत राव सिंधिया ने द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध में हार कर 1803 में बसाई की संधि तथा सूरज अर्जुन गांव की संधि अंग्रेजों से की। दौलत राव सिंधिया के बाद जनकोजी राव शासक बने। जयाजी राव सिंधिया। तो जनकोजी राव सिंधिया की मृत्यु के बाद जयाजी राव सिंधिया शासक बनते हैं। जयाजी राव की सेना ने
1857 में झांसी की घटनाओं की सूचना मिलने पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था जयाजी राव की सेना ने। जब लक्ष्मीबाई वहां पहुंची तो जयाजी राव सिंधिया ने अपने परिवार की महिलाओं और फौज के प्रमुख अधिकारियों को नरवर के किले में पहुंचा दिया और स्वयं आगरा आ गए। जयाजी राव ने लक्ष्मीबाई के लिए अपनी सेना और खजाना मदद के लिए छोड़ दिया। खजाने की चाबी उनके खजांची अमरचंद बांठिया ने लक्ष्मीबाई को सौंप दी। अमरचंद बांठिया को सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर टांग कर फांसी दे दी गई। विद्रोह की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। सन 1866 तक मुरार में अंग्रेजी छावनी बनी रही। जयाजी राव की उपलब्धियां तो शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराना स्थापित। जयविलास पैलेस का निर्माण कब किया था? 1874 में जयविलास पैलेस का निर्माण। कमला राजा भवन बनवाया। विक्टोरिया महाविद्यालय आदि का निर्माण करवाया जयाजी राव सिंधिया। माधवराव सिंधिया प्रथम। तो जयाजी राव के दत्तक पुत्र माधवराव सिंधिया प्रथम 10 वर्ष की उम्र में राजा बने। माधवराव सिंधिया प्रथम को अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि सौंपी गई थी। इंग्लैंड से लौटते हुए 1925 को पेरिस में माधवराव सिंधिया प्रथम का निधन हो गया। माधवराव ने शिवपुरी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। माधवराव प्रथम की उपलब्धियां क्या क्या थी? तो उन्होंने माधव विलास पैलेस बनवाया, ग्रांड होटल बनवाया, जॉर्ज कैसल, सेलिंग क्लब, सेक्रेटेरिएट टाउन हॉल बनाया, शिवपुरी क्लब, शिवपुरी की प्रसिद्ध छत्रियां, उज्जैन में फ्री गंज बनाया। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो उनकी उपलब्धियां थी। जीवाजी राव सिंधिया। तो माधवराव सिंधिया प्रथम की मृत्यु के बाद उनके 9 वर्षीय पुत्र जीवाजी राव सिंधिया राजा बने। जीवाजी राव के वयस्क होने तक रियासत का प्रशासन चलाने के लिए महारानी चिनकू राजे सिंधिया की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने 1941 में राजपूत कन्या लेखा दिव्येश्वरी से विवाह किया। लेखा दिव्येश्वरी जो बाद में राजमाता विजया राजे बनी का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। जीवाजी राव के समय ही मध्य भारत के राजाओं का एक संघ बना जिसका नाम मध्य भारत देकर भारतीय संघ में उसका विलय का प्रस्ताव हुआ। मध्य भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया ने 18 मई 1948 को शपथ ली। 18 मई 1948 को पंडित नेहरू ने मध्य भारत के प्रथम राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाई थी। तो शपथ पंडित नेहरू ने दिलवाई थी। ग्वालियर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो गुप्तेश्वर ग्वालियर के उत्खनन से यहाँ मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। 40 से 50 हजार वर्ष प्राचीन। ऐतरेय ब्राह्मण में मध्य देश का उल्लेख है जिसमें ग्वालियर का क्षेत्र भी शामिल था। नागवंश ने पद्मावती को राजधानी बनाकर वर्षों तक शासन किया था। ग्वालियर अभिलेखानुसार यहाँ मिहिर कुल हुण ने भी शासन किया था। राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों यानी ग्वालियर को हराकर तेली मंदिर का निर्माण करवाया था। तेली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था प्रतिहारों को हराकर। चंदेलों ने कच्छप घाट को ग्वालियर में अपना प्रशासक नियुक्त किया। कच्छप घाट को ही सास बहु यानी सहस्त्रबाहु मंदिर और कनकन मठ के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई थी। उनके वंशज वीर सिंह तोमर ने 1394 में तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर में ही की थी। इब्राहिम लोदी ने विक्रमाजीत से ग्वालियर छीन लिया था। किससे? विक्रमाजीत से। बाद में यह मुगलों के अधीन रहा। राणोजी सिंधिया ग्वालियर के पहले मराठा सरदार बने। राणोजी सिंधिया। इसके पूर्व माधवजी सिंधिया पेशवा के अधीन प्रशासक नियुक्त हुए थे। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर जाटों से छीना था। विद्रोह 1857 के समय ग्वालियर
महाराजा जयाजीराव थे। जयाजीराव ने विद्रोहियों के स्थान पर अंग्रेजों का समर्थन किया। सिंधिया वंश के अंतिम शासकों ने लंदन से ग्वालियर पर शासन किया। अंतिम सिंधिया महाराजा जॉर्ज जीवाजीराव ने ग्वालियर रियासत का विलय 1948 में भारत संघ में किया था। जॉर्ज जीवाजीराव सिंधिया 18 मई 1948 को मध्य भारत प्रांत के राज प्रमुख बनाए गए थे। उन्होंने राज प्रमुख के रूप में 1956 तक शासन किया। मृदुला सिन्हा ने एक रानी ऐसी भी के नाम से राजमाता विजया राजे की जीवनी लिखी। तो मध्य प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी आंग्ल मराठा संबंध कैसा था इसके बारे में देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से हुए युद्ध में विजय प्राप्त कर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में प्रवेश किया। अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के दौरान निम्न संधियां हुई, जिनमें अंग्रेजों को मध्य क्षेत्र में प्रवेश का मौका मिला। तो 1776 में पुरंदर की संधि होती है, 1779 में बड़गांव की संधि होती है और मार्च 1782 में सालबाई की संधि होती है। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 के बीच चला, लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में सिंधिया एवं भोसलों की संयुक्त सेना को आसाय और अरगांव में पराजित कर उन पर सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस लाद दी गई। देवगांव की संधि होती है कब? सितंबर 1803 में। तो भोसले ने यह संधि करके अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। सुरजी अर्जुन गांव की संधि है, यह भी 1803 में होती है। तो उत्तर में लॉर्ड लैक ने सिंधिया की सेना को दिल्ली के बाहर आत्मसमर्पण करवा दिया। अंततः सिंधिया के सेनापति अंबाजी इंगले की गद्दारी से ग्वालियर का दृढ़ किला अंग्रेजों को मिला और सिंधिया को सूरज अर्जुन गांव की संधि के तहत गंगा जमुना के बीच का संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ गया। नोट क्या है कि अंग्रेजों ने ग्वालियर किला और राजधानी गोहद के राजा को दिलवाई थी। अतः गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने पिंडारियों के नेतृत्वकर्ता सरदार करीम खान, वासिल मोहम्मद और चीलू को प्रभावहीन बनाने का सैनिक प्रयास किया। राजपुर घाट की संधि 1805 में होती है। राजपुर घाट की संधि तो यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड अंग्रेजों को देने पड़े। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में होती है। पिंडारियों के विरुद्ध अपनी तैयारी के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग एवं ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राव सिंधिया के मध्य 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि हुई थी। संधि के क्या प्रावधान थे? तो अंग्रेज एवं सिंधिया पिंडारियों के विरुद्ध सेना तैयार करेंगे और सिंधिया पिंडारियों को मदद नहीं देंगे। मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में होती है। तो महीदपुर युद्ध में होलकर परास्त हुए और मंदसौर की संधि हुई। इस संधि के तहत राजपूत राज्यों पर से होलकरों ने अपने अधिकार वापस लिए। इसमें होलकर को सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोह ही 1818 से 1857 के बीच कौन कौन से विद्रोह होते हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले महाकौशल विद्रोह होता है। 1818 में प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह की चिंगारी उस समय दिखाई पड़ी जब अंग्रेजों ने नागपुर के तत्कालीन देशभक्त शासक अप्पाजी भोसले को मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ देने के हेतु बाध्य किया। ऐसी स्थिति में अप्पा साहब ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुलतई, जो कि बैतूल में है और यहीं से ताप्ती नदी निकलती है, के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु उन्हें पराजित होकर भागना पड़ा।
सन 1833 में रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु वो भी असफल रहे। अंग्रेजों के विरुद्ध हीरापुर के हृदय शाह ने 1842 में विद्रोह किया। इस प्रकार सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, मंडला और होशंगाबाद तक के सारे क्षेत्रों में विद्रोह की आग भड़क उठी। भील विद्रोह, तो भील विद्रोह ही 1819 से 1885 के बीच होता है। तो खानदेश और आसपास के इलाकों में बसे भीलों ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह किया। नेता सेवरम भील थे। सेवरम भील इसके नेता थे। कारण क्या था? कृषि एवं वनों उपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे, एट्रोसिटीज बढ़ रही थी अंग्रेजों की, और मराठों ने भीलों को प्रोत्साहित किया। तो समर्थन भीलों को कौन दे रहा था? मराठा। कालावधि क्या थी? पीरियड क्या था? तो ये 1800 प्रथम जो चरण था ये 1819 से 1825 के बीच तक चला, और दूसरा ये 1831 से 1846 में पुनः विद्रोह हुए। विद्रोह के प्रमुख नायक नारहुत के मधुकर शाह, चंद्रपुर जो कि सागर में है के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर के हृदय शाह और मदनपुर जो कि नरसिंहपुर रियासत का पार्ट है था के गोंड जमींदार दिलहन शाह थे। आपसी सामंजस्य और तालमेल के अभाव के कारण इस प्रयास को अंग्रेज दबाने में सफल हो गए। सागर नर्मदा घाटी विद्रोह ये 1842 में होता है। कारण ब्रिटिश अत्याचार। नेतृत्व कौन लोग कर रहे थे? तो जवाहर सिंह बुंदेला ये चंद्रपुर के थे, और मधुकर शाह ये नारहुत के। सहयोगी तो इसमें धिल्लन शाह मदनपुर के, राजा हृदय शाह ऑफ हीरापुर और नरसिंहपुर के अन्य नेतागण इसमें सहयोगी थे। परिणाम क्या हुआ? मधुकर शाह हृदय शाह को जनता के बीच फांसी दे दी गई। जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश चरम पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश में गदर ये 1857 की क्रांति देख लेते हैं। तो मेरठ विद्रोह 10 मई के लगभग एक माह बाद मध्य प्रदेश में भी क्रांति की आग भड़क उठी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी से विद्रोह उस वक्त उठ खड़ा हुआ जब सैनिकों ने 3 जून 1857 को अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी थी। यहाँ किले पर अधिकार करने का प्रयास कर्नल सोवर्स ने विफल किया। विद्रोही बंगाल ब्रिगेड यहाँ से दिल्ली कूच कर गई। विद्रोही जो बंगाल ब्रिगेड थी वो अब यहाँ से फिर दिल्ली की तरफ कूच कर गई। राज्य में तात्या टोपे नाना साहब के प्रयत्नों से सैनिकों, किसानों, ग्रामीणों के मध्य क्रांति संदेश कमल एवं रोटी के माध्यम से पहुंचाया गया। हड्डी चूरा कहानी का भी उपयोग हुआ। ग्वालियर की मुरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी। कब? जून 1857 को। शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ। गढ़मंडला में शंकर शाह गोंड वंश ने विद्रोह किया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़, श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला, जमींदार वीर नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़, श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला, जमींदार वीर नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह के पश्चात बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सागर में क्रांति का ऐलान 1 जुलाई 1857 को 42वीं देसी पलटन के सीनियर सूबेदार शेख रमजान एवं दुलमीर खान ने मस्जिद के द्वार पर नागड़ा बजाकर किया।
क्रांति के समय राहतगढ़ को सागर का द्वार कहा गया। राहतगढ़ के किले का निर्माण गोंड राजाओं के द्वारा करवाया गया था। बखत बली और मर्दान सिंह के नेतृत्व में सागर किले में आक्रमण हुआ, जिसमें बखत बली के सेनापति बोधन दावा भी शामिल थे। बखत बली को 1858 में गिरफ्तार कर लाहौर में कैद करके रखा गया। उनके सेनापति बोधन दावा ने सागर इलाके में तात्या टोपे जैसी भूमिका निभाई और अंत तक पकड़े नहीं गए। बोधन दावा दमोह के विद्रोह के प्रमुख नेता हिंडोरिया के जमींदार किशोर सिंह और जोरावर सिंह थे। गढ़मंडला के गोंड राजवंश के राजा शंकर शाह ने जबलपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने शंकर एवं उनके पुत्र रघुनाथ शाह को उनके निवास पूर्वा से पकड़कर दोनों के विरुद्ध मुकदमा चलाया और 18 सितंबर 1857 को पिता एवं पुत्र को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। इस घटना से विजय राघवगढ़ मैहर राज के अधीन के ठाकुर सरजू प्रसाद ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उनके सेनापति सरदार रामबोल एवं बंदन चाचा मारे गए। रामबोल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी नैनी ने युद्ध का संचालन किया। सरजू प्रसाद को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी। आगे चलकर उन्होंने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। शंकर शाह की पत्नी रानी फूल कंवर ने मंडला में एक सेना का गठन कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अंत में मृत्यु निश्चित देखकर स्वयं कटार से आत्महत्या कर ली। इसी समय महू छावनी में सआदत खान के नेतृत्व में जबरदस्त विद्रोह हुआ। अंग्रेजी सेना परास्त कैप्टन स्टुअर्ट कर दी गई, तो अंग्रेजी सेना परास्त कर दी गई और उसको लीड कौन कर रहा था? कैप्टन स्टुअर्ट। महाराजा होलकर विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे। इस समय अंग्रेजों के सभी अधिकारी कर्नल स्टाकटो टिवंस, कैप्टन लुडाओ, कैप्टन कीथ, कर्नल डूरेंट इंदौर में ही मौजूद थे। लेकिन विद्रोहियों के आक्रामक रुख को देखते हुए वे सभी अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ सीहोर चले गए। यहाँ उनकी सहायता भोपाल की बेगम सिकंदर ने द्वारा की गई। कर्नल डूरेंट होशंगाबाद के रास्ते पुनः महू छावनी आए। इसी समय भोपाल रियासत के 2 अधिकारियों रिसाले दारवली शाह और महावीर कोठा ने 2 झंडे निशाने महमदी एवं निशाने महावीरी गाड़कर 6 अगस्त 1857 को विद्रोह की शुरुआत की। महावीर एवं वाली शाह ने नई हुकूमत सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया। भोपाल में 1857 की क्रांति का नेतृत्व अंबापानी रायसेन रियासत के पास के नवाब भाइयों नवाब फाजिल मोहम्मद खान और नवाब आदिल मोहम्मद खान, तो फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने किया। नवाब बंधुओं ने भी सिपाही बहादुर सरकार का साथ दिया। फाजिल खान को फांसी दे दी गई। अमझेरा सरदारपुर के विद्रोह का लाभ उठाकर शहजादा फिरोज शाह ने हुमायूं के नाम से अपने को मंदसौर का शासक घोषित कर दिया। बानपुरा शाहगढ़ के राजाओं ने भी विद्रोह किए। खंडवा एवं खरगोन में 1857 की क्रांति में मंडलोई के रघुनाथ सिंह एवं भील क्रांतिकारी भीमा नायक के नेतृत्व में विद्रोह हुए। मंडलेश्वर धार में घुड़सवार एवं पैदल सेना की टुकड़ी ने यहाँ के सेंट्रल जेल पर हमला बोला। विद्रोहियों द्वारा जेल पर 2 वर्ष तक कब्जा कर लिया गया। अपने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी गई और यहाँ बंगाल रेजिमेंट के बेंजामिन हैप्स मारे गए। चलिए इसमें कुछ 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके मध्य प्रदेश के नायक कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो शेख रमजान ये सागर में नेतृत्व कर रहे थे। इनके नेतृत्व में
अश्वरोही सैनिक टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया। शंकर शाह, साकिर शाह ये गढ़मंडला से नेतृत्व कर रहे थे। तो इन्होंने तथा इनके पुत्र ने गढ़मंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया। इन्हें तोप से उड़ा दिया गया। राजा ठाकुर प्रसाद, तो राघवगढ़ के किशोर राजा ने विद्रोह किया, आजीवन कारावास हुई। श्री बहादुर देवी सिंह, तो मंडला में विद्रोह करने पर फांसी। शहादत खान, तो इंदौर के समीप महू छावनी में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था। रानी लक्ष्मीबाई, तो ये झांसी। तो कालपी में तात्या टोपे एवं रानी की संयुक्त सेना ने हुरोज की अंग्रेजी सेना पर हमला बोला। रानी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गईं। सुरेंद्र राय, तो सबलपुर राज्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ का एक जिला के शासक, एक महान योद्धा। उन्होंने अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तक आए। तात्या टोपे कानपुर, झांसी और ग्वालियर। तो नाना साहेब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया तात्या टोपे ने। इन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई 1859 को। भीमा नायक, ये मंडलेश्वर से लीड कर रहे थे। तो इन्होंने निमाड़ में जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। निमाड़ में झलकारी बाई, तो झांसी से झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा दल की सेनापति थी। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता की, कटार घोंपकर प्राणों की आहुति दी। टाटिया भील, पूर्वी निमाड़, तो टाटिया भील का जन्म 1842 में बिरी गांव में हुआ था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया। बहन सुरेखा से राखी बंधवाते समय इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर 1889 में जबलपुर में फांसी दे दी। चलिए, जो छूट गया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्रांति की मुख्य पात्र रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर का घेरा डाला। बाजीराव प्रथम के वंशज तथा बांदा के नवाब अली बहादुर तृतीय ने भी रानी का साथ दिया, जिन्हें लक्ष्मीबाई ने राखी भेजी थी। रानी अपने सहयोगियों के साथ भागकर कालपी पहुंची, जहां ह्यूरोज एवं स्टुअर्ट की सेना के साथ एक बार पुनः घनघोर संग्राम हुआ। अंततः 24 मई को अंग्रेजों ने कालपी पर भी अपना अधिकार कर लिया। ह्यूरोज एवं रानी लक्ष्मीबाई के बीच अंतिम युद्ध 18 जून 1858 को ग्वालियर के मुरार में स्वर्णरेखा नदी के किनारे हुआ, जिसमें 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंगरक्षिका झलकारी बाई के साथ वीरगति को प्राप्त हुई। ह्यूरोज ने टिप्पणी की है कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह नेताओं में अकेली मर्द थी। 1857 के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ने अपनी छापा मार रणनीति यानी गुरिल्ला वारफेयर से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है, टाइगर ऑफ महाराष्ट्र। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग 2 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध छेड़े रहे, लेकिन नरवर के गद्दार मान सिंह ने उन्हें अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई। एक और वीरांगना अवंती बाई ने रामगढ़ रियासत मंडला में झांसी की रानी की जैसी भूमिका निभाई और अंग्रेज सेनापति बार्डन को भगा दिया। अंततः बेडिंगटन ने रीवा रियासत की सहायता से रानी को परास्त किया और रानी ने दुर्गावती के अनुरूप अपनी शहादत दी। उनकी सहायक गिरधारी बाई ने भी ऐसा ही किया। होशंगाबाद में ठाकुर दौलत सिंह एवं पंडित बाबा साहेब ने अंग्रेजों का विद्रोह किया, मतलब विद्रोह का नेतृत्व किया। इनका केंद्र हरदा और नेमावर। बालाघाट में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कामथा जागीरदार चिमना पटेल ने किया। इंदौर में क्रांति की शुरुआत 1 जुलाई 1857 को सआदत खां, भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल के नेतृत्व में होलकर सेना के सहयोग से की गई। इंदौर में तुकोजीराव सेकंड ने अंग्रेजों का ऊपर से सहयोग किया, किंतु आंतरिक रूप से विद्रोहियों का साथ ही दे रहे। अमझेरा रियासत धार जिले में जो है
के विद्रोह का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया। उन्हें 10 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई। बघेलखंड के ही कोठी जागीर के ठाकुर रणमत सिंह नौगांव छावनी में कैप्टन को बखतवली एवं मर्दान सिंह को गिरफ्तार करने हेतु कहा गया, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में सम्मिलित हो गए। अगस्त 1857 में रणमत सिंह को फांसी दे दी गई। पन्ना की अजयगढ़ रियासत के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की मदद की। जबकि यहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फरजंद अली और प्रख्यात विद्रोही लक्ष्मण सिंह दौवा ने किया। बुंदेलखंड में एक और विद्रोही देशपत बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जैतपुर राजा परीक्षित की विधवा पत्नी रजो की मदद की थी, तो याद रखिएगा। चलिए विद्रोह का दमन देख लेते हैं। तो विद्रोह पर नियंत्रण पाने के लिए 16 दिसंबर 1857 को सर रॉबर्ट हैमिल्टन को इंदौर में सेंट्रल इंडिया के गवर्नर जनरल का एजेंट नियुक्त किया गया। सागर सहित बुंदेलखंड की स्थिति में नियंत्रण के लिए मेजर जनरल ह्यूरोज के अधीन महू में सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन हुआ। मेजर जनरल ह्यूरोज के अधीनता में महू में। अंग्रेजों ने सागर और चंदेरी के किले पर अधिकार करने के बाद 4 अप्रैल को झांसी किले पर अधिकार कर लिया। बघेलखंड के विद्रोह के दमन में रीवा के तत्कालीन महाराजा रघुनाथ सिंह ने अंग्रेजों की मदद की, जिसके लिए उन्हें एवं नागौद के राजा राघवेंद्र सिंह को अंग्रेजों ने सम्मानित किया। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को के दिन फांसी दे दी गई और इसके साथ ही 1857 के महान विप्लव का पूर्णतः दमन कर दिया गया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड एवं मालवा के कुछ शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद करने वाले प्रमुख गद्दार कौन कौन थे? जगत राज, इसने सूचना देकर देशपत बुंदेला को पकड़वाया था, जबकि नरवर के मान सिंह ने तात्या टोपे को पकड़वाया था। दीवान नत्थे खान ने कैप्टन ह्यूरोज को बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। नत्थे खान। 1857 प्रमुख विद्रोही और संबंधित स्थल तो शेख रमजान ये सागर से थे, तांत्या भील खरगोन, शंकर शाह गढ़मंडला, राजा ठाकुर प्रसाद ये राघवगढ़, नारायण सिंह ये रायपुर, शहादत खान ये महू से थे, रानी लक्ष्मीबाई तो ये झांसी कालपी, सुरेंद्र राय ये संभलपुर छत्तीसगढ़ में लीड कर रहे थे, और तात्या टोपे ये कानपुर झांसी ग्वालियर यहाँ इनका क्षेत्र था। भीमा नायक मंडलेश्वर उज्जैन, रानी अवंती बाई रामगढ़, झलकारी बाई ये भी झांसी में मतलब थी, और ये लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। गिरधारी बाई अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। श्री बहादुर एवं देवी सिंह ये मंडला में लीड कर रहे थे। तो यहाँ से हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को समाप्त करते हैं दोस्तों। अब आगे एक छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए वेट करिए। अगर आपको इसे अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।